पंजाब में दिलखराश स्कैंडल, जाली इंजेक्शन ने शहरियों की बीनाई छीन ली। मुतासरीन की दुनिया में अंधेरा छा गया। निजी कंपनी के नाकिस इंजेक्शन लगने से 12 अफराद बीनाई से महरूम हो गए। केसेस लाहौर और कसूर में सामने आए। शुगर के मरीजों ने मामूली आंखें मुतासर होने पर डॉक्टर से रुजू किया। एवेस्टन नामी इंजेक्शन लगा तो आंखों में इन्फेक्शन मजीद बढ़ गया। 12 अफराद की तो बसारत ही चली गई। मुतासरीन में पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई भी शामिल। महकमे सेहत ने 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। निजी अस्पताल सील। इंजेक्शन की तैयारी में मुलव्वस मुलजिम नवीद फरार हो गया। सूबाई हुकूमत ने निजी कंपनी के नाकिस इंजेक्शन का तमाम स्टॉक कब्जे में ले लिया। आंखों के इंजेक्शन को मार्केट से उठा दिया है। मामले की शफाफ तहकीकात होंगी। कमेटी बना दी है। 3 दिन में जामे रिपोर्ट पेश करेगी। हुकूमत का ऐलान। निगरान वजीर सेहत नदीम जान का कहना है कि इंजेक्शन की शिकायत मुल्तान, कसूर और फैसलाबाद से आई थी। 2 सप्लायर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया है। वाक़े में मुलव्वस हर शख्स के खिलाफ एक्शन होगा। मरीजों के नुकसान का अजाला करेंगे। इन्हें तिबी सहूलियात भी बेहतरीन फराहम की जाएंगी। इंजेक्शन को मार्केट से हटा दिया गया है। आंखों का इंजेक्शन, मरीजों की तादाद 14 से 20 के दरमियान है। वाक़यात कसूर और सादिकाबाद में भी हुए हैं। निगरान वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं सबसे पहले नवीद और हाफिज बिलाल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। ये बड़े जालिम लोग हैं। 100 मिलीग्राम के इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए तक कमा रहे थे। वाक़यात कसूर और सादिकाबाद में भी हुए हैं। इस्लामाबाद में बुखार की गैर मयारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रैप ने दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। सस्पेंशन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी। दवा पैरासीटामोल फार्मूला से तैयार करदा है। JASM फार्मा रिसालपुर की तैयार की गई है। ड्राफ्ट के मुताबिक दवा को बुखार और जिस्म दर्द के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। गैर मयारी दवा का इस्तेमाल जिगर और गुर्दे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। खून की खराबी का बायस भी बन सकता है। कंपनी को मुतासरा बैच मार्केट से वापस उठवाने और सप्लाई न करने का हुक्म दिया गया। किसी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। तमाम जमातों को इंतखाबात लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं आइन में वाज़ेह है मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। रेडियो पाकिस्तान की तकरीर में बोले ये बहाने देने नहीं आया कि हालात कितने बुरे हैं। मसाइल के हल के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। यकीन है बहुत कुछ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म मुकर्ररा तारीख पर इलेक्शन के लिए पूरा एतमाद। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पोलिंग की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हुकूमती एमा पर इंतखाबी अमल में कोई मुदाखलत नहीं होगी। किसी भी पार्टी को सियासी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। तमाम जमातों से यकसा रवैया इख्तियार किया जाएगा। अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। अनवारुल हक काकड़ दौराए अमरीका के बाद लंदन पहुंच गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। 27 सितंबर को पाकिस्तान वापसी मुतवक्के। IMF की हिदायत पर गैस कीमतों में इजाफे की तैयारियां। 1 अक्टूबर से दरामदी और मकामी गैस की एक ही कीमत मुकर्रर किए जाने का इम्कान। घरेलू खाद और कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में सब्सिडी खत्म किए जाने का इम्कान। ECC इजलास में गैस टैरिफ की समरी पेश की जाएगी। टैरिफ में इजाफे से पहले सनती और तिजारती शोबों को एतमाद में लिया जाएगा। चीनी और यूरिया की अफगानिस्तान स्मगलिंग की एक और कोशिश नाकाम। खुफिया इत्तला पर पुलिस की कौमी शाहराह पर बड़ी कार्रवाई। चीनी और खाद के 26 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। 4 मुलजिम गिरफ्तार। चीनी और खाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों से अफगानिस्तान मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। सरकारी तहवील में लेकर महकमा खुराक के गोदामों को मुंतकिल कर दी गई। छुट्टी के रोज भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान में मजीद 140 अफराद पकड़े गए। मजमूई तादाद 10,565 हो गई। 99 नए मुकदमात का इंदराज। कुल तादाद 4,051 तक जा पहुंची। फैस्को रीजन के 8 अजला से मजीद 91 बिजली चोरों को पकड़ लिया गया। लाखों का जुर्माना आए। मियांवाली एक्सप्रेस हादसा। रेलवे ने ट्रेन ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि ट्रेन को मेन लाइन पर थ्रो किया गया। ड्राइवर लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी में जा घुसा। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत असिस्टेंट स्टेशन मास्टर कला सत्तार शाह, अली रजा और केबिन मैन सफदर हुसैन भी मुअत्तल कर दिए गए। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। चेयरमैन रेलवे मजहर अली शाह का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। FIR का इंदराज। हादसा आज सुबह फिरोजवाला में कला सत्तार शाह के करीब पेश आया। मियांवाली से लाहौर जाने वाली माड़ी इंदुस एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत 29 मुसाफिर जख्मी हो गए। 5 शदीद जख्मी जिनको DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैक मुरम्मत के बाद बहाल हो गया।
पंजाब में बारिश की धुआंधार इनिंग जारी, मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया। लाहौर में बादलों के ढेरे, मंगल तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला रुक गया, 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों के साथ शहर की अहम सड़कें भी ज़ेरे आब। गर्मी का जोर टूट गया, 100 से जायद फीडर स्ट्रिप। नशेबी इलाकों में 2 से 3 फीट पानी खड़ा। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। चूनिया, साहिवाल, तानबियावाला, डिचकोट, उकाड़ा समेत दीगर इलाकों में भी बादलों ने खूब ऊधम मचाया। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। संगदिली, बेरहमी, बेहिसी, सरगोदा में सफाहियत की इंतहा हो गई। नामालूम अफराद नौमौलूद को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। मासूम जिंदगी की बाजी हार गया। आवारा कुत्ते बच्चे को नोचते रहे। राहगीरों ने कुत्तों से छुड़ाया। ईदगाह रोड से लाश बरामद। रेस्क्यू 1122 ने लाश को तहवील में ले लिया। सिख रहनुमा का कत्ल, कैनेडियन वजीर आजम के वाज़े मौक़िफ़ की दुनिया भर में पजीराई। सिख बिरादरी ने जस्टिन ट्रूडो के बयानात और तहकीकाती अमल को बेहद सराहा। डॉक्टर गुरविंदर सिंह का कहना है, जस्टिन ट्रूडो ने वाज़े कहा प्रदीप सिंह का कातिल भारत है, खुद को जिम्मेदार रियासत का सरबराह साबित किया। गयानी रुखबीर सिंह बोले, भारत कनाडा के साथ तहकीकात में ताउन करे। भारत ने अलहदगी पसंद सिख रहनुमा की जायदाद जब्त कर ली। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने गुरपत सिंह पन्नू की रियासत पंजाब में जायदाद जब्त की गई जायदादों में एक मकान और जमीन शामिल है। कनाडा में मकीम गुरपत सिंह पन्नू पेशावराना तौर पर वकील हैं और भारत में दहशतगर्दी के इल्जाम में मतलूब हैं। भारतीय हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की एक और कलई खुल गई। भारत की दिफाई कुव्वत अबतरी का शिकार। मोदी सरकार अपने सिक्योरिटी एहलकारों की मुश्किलात से बेपरवाह। भारतीय फोर्सेज मोदी की पॉलिसियों से नाला, खुदकुशियों पर मजबूर हैं। 12 साल में 1532 खुदकुशियां रिपोर्ट। 5 बरस में 53,000 से ज्यादा एहलकारों ने मुलाजमत छोड़ दी। इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाले 6 या 7 ममालिक का ताल्लुक एशिया और अफ्रीका से होगा। वजीर खारजा का कहना है कि ऐसे मुस्लिम ममालिक के एहलकारों से मुलाकात की है जिनके ममालिक और इसराइल के दरमियान कोई रस्मी ताल्लुक नहीं। इसराइली वजारत खारजा ने ख्वाहिश जाहिर की है कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान अमन, ताउन और अच्छी हमसायगी का माहौल कायम हो। सऊदी अरब के साथ अमन मुआहिदा नया मशरिक़ वस्ता तश्कील देगा। इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी न रुक सकी। मकबूजा मगरबी किनारे नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप में फायरिंग। सहूनी फौज ने 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा में 35 साल अब्दुर्रहमान सुलेमान और 21 साल असद शामिल हैं। अफ्रीकी मुल्क बेनिन में गैर कानूनी ईंधन के डिपो में आग लगने से बच्चों समेत हलाक अफराद की तादाद 35 हो गई। दर्जनों झुलस कर जख्मी। आग मुमकिना तौर पर गाड़ी से पेट्रोल बैग्स उतारने के दौरान लगी। गोदाम में मौजूद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी अपनी लपेट में ले लिया। बेनिन नाइजीरिया की मशरकी हदूद पर वाक़ है। सरसब्ज पाकिस्तान कबड्डी कप आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। फाइनल में पाक आर्मी और वापडा मद्दे मुकाबिल आएंगे। तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए इस्लामाबाद और गुजरात की टीमें आमने सामने होंगी। जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपए, रनर अप को 4 लाख, तीसरी पोजीशन पर 3 लाख, चौथी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 2 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पहले पाकिस्तानी खलाई साइंसदान डॉक्टर यारजान अब्दुल समद हीरो पाकिस्तान। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर यारजान ने वलीदा में फलाही स्कूल का आगाज़ कर दिया, जो दुनिया में सबसे कामयाब स्कूलिंग सिस्टम के मुताबिक बनाया गया है। डॉक्टर यारजान ने कहा कि मुल्क के हर बच्चे में इतनी सलाहियत है कि वो मुझसे भी ज़्यादा तरक्की कर सकता है। 12 रबीउल अव्वल की आमद। मुल्क भर में तैयारियां जारी। घरों, मसाजिद और गली महलों को झंडे और झंडियों से सजा दिया गया। कुरान खानी और महाफिल मीलाद का इनेकाद। रंगारंग स्टॉल्स लग गए। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस बढ़ने लगे। मजीद 32 केसेस रिपोर्ट हो गए। मजमूई तादाद 712 हो गई। रावलपिंडी में मजीद 49 अफराद में वायरस की तस्दीक। रवां सीजन मरीजों की तादाद 948 तक पहुंच गई। लाहौर में 42 नए मरीज सामने आए। मुल्तान में 16 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। सिंध में मलेरिया के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। एक रोज में 4457 नए केसेस रिपोर्ट। हैदराबाद में 1962 केसेस सामने आए। लाड़काना में 1422, मीरपुर खास में 668 केसेस रिपोर्ट। समुद्री तूफान ओफेलिया अमरीकी रियासत कैरोलिना से टकरा गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हजारों सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। साहली इलाकों में 113 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मूसलाधार बारिश अभी भी जारी। शुमाली कैरोलिना, मैरीलैंड और वर्जीनिया में इमरजेंसी नाफिज। साहली इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कुछ इलाकों में स्कूल भी बंद कर दिए गए।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नॉर्वेजियन विंग सूट पायलट का नया कारनामा। हुंजा के पहाड़ से अताबाद झील तक छलांग लगाई। विंग सूट पायलट्स का ताल्लुक नॉर्वे से है। नॉर्वेजियन पायलट्स का झील में लैंड होने के बाद बेपनाह खुशी का इजहार। विंग सूट पायलट्स ने पाकिस्तान को सयाहत के लिए महफूज और बेहतरीन करार दिया। दुनिया भर से सयाहों को पाकिस्तान आने की दावत। नथिया गली में एक रोजा सकाफती मेला, विंटेज कार शो, देसी खानों और जंगली हयात के मॉडल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। मेले का मकसद शौदाए पाक फौज को खिराज अकीदत पेश करना था। मिली नगमों ने समा बांधा। डीजी गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का एबटाबाद में यादगार शहादा बनाने का ऐलान। भारतीय अदाकारा परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी के चर्चे। हॉलीवुड अदाकार आज दुल्हन बनेंगी। शादी राजस्थान के शहजादेपुर में होगी। राघव दुल्हनिया लेने सजी हुई कश्ती में दी लैला पैलेस जाएंगे। सानिया मिर्जा का दोस्त को सोशल मीडिया पर खुसूसी पैगाम। परिणीति चोपड़ा को शादी की मुबारकबाद दी। आंखों की सबसे बेहतरीन तारीफ है। यशमा गिल ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शोएब अख्तर ने जो आंखों की तारीफ की है वो अब तक का सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।